हाय बच्चों, वेलकम एट डबल क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 12। तो देखिए पहले क्या है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत किसे कहते हैं ये समझिए आप। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, विद्युत का मतलब होता है जब जो चार्ज है आपका, आवेश, चार्ज मीन्स क्या है? आवेश। जो चार्ज होता है, चार्ज को क्या कहते हैं हम हिंदी में? आवेश कहते हैं। जब ये मोशन में हो, किस में हो? मोशन में। मोशन मतलब गति कर रहा हो। जब चार्ज किस में हो? मोशन में, मीन्स गति कर रहा हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहते हैं। मीन्स क्या है यहाँ पर? चार्ज या आवेश का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो कोई भी वायर होता है, मीन्स मान लीजिए ये कोई वायर है, वायर मीन्स कोई तार है, एक सुचालक तार है, कोई भी हो सकता है, घर में जैसे यूज करते हैं कॉपर का वायर हो, तो जो भी आपका सुचालक होता है, मीन्स जो कंडक्टर होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मोशन करते रहते हैं। ये ऑलवेज क्या करते हैं? मोशन करते हैं। लेकिन जो इनका मोशन जो होता है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता। क्या नहीं होता है? एक डायरेक्शन में नहीं होता। ये नहीं है कि इधर साइड कर रहे हैं कि इधर साइड कर रहे हैं। कब तक नहीं होता है डायरेक्शन में? जब तक कि इसमें ये बैटरी ना लगाई जाए। कब तक? जब तक बैटरी ना लगाई जाए। मीन्स यहाँ पर एक स्विच होता है, जैसे कि इस तरह से बना सकते हैं हम, ठीक है। एक की होती है, एक प्लग होता है, जिसे हम प्लग की कह देते हैं, स्विच कह देते हैं, ठीक है। इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और इसका एक सिंबल और होता है, जो हम इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक। इस प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार से बना देते हैं। ये क्या कहलाता है? प्लग। प्लग की या स्विच कह देते हैं इसे हम, स्विच या प्लग की कह देते हैं इसे हम। और ये आपकी बैटरी है, ठीक है। तो जो बैटरी होता है, वो बैटरी जो होती है वो हमें क्या देती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मीन्स विद्युत विभव। क्या देती है? विद्युत विभव। और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए आप पहले। जब भी क्या किया जाएगा? स्विच को क्लोज किया जाएगा। क्लोज मीन्स बंद किया जाएगा, मीन्स कनेक्शन कर दिया जाएगा। जैसे कि घर में जो प्लग जो लगे होते हैं, उन्हें जब लगा दिया जाए तो उसे कहते हैं क्लोज करना, मीन्स प्लग दबा देना, की को दबा देना। तो यहाँ पर जब भी हम कुंजी या स्विच जो दबाएंगे तो क्लोज करते ही क्या होगा? इसमें इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स विद्युत विभव मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब ये चीज़ मिलना शुरू हो जाता है, तब उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र तो असर करता है इधर साइड। मीन्स जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो तो किधर बनता है? अपोजिट साइड, इधर साइड बनता है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहाँ हैं? कंडक्टर मीन्स सुचालक के अंदर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही इसमें हम क्या लगा देते हैं? कनेक्शन कर देते हैं और बैटरी से विद्युत विभव देना शुरू करते हैं, तभी क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो कहाँ गति करना शुरू कर देते हैं? इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर एक तो बड़ा जो टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं क्या? प्लस टर्मिनल। और जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं हम? नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं। इसी धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, मीन्स ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जो करंट होती है, जो विद्युत धारा जो होती है, वो ऑलवेज कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से। कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव मीन्स धनात्मक टर्मिनल जो होता है उससे तो हमेशा क्या निकलती है? विद्युत धारा निकलती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ गति करते हैं? इसमें से निकल के सारे के सारे एक एक करके निकलना शुरू कर देते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, मीन्स टक्कर होती है इसके अंदर। और जैसे मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सुचालक के अंदर। तो जैसे ही इसमें से विद्युत विभव देते ही, बैटरी देते ही क्या होगा?
इसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो ये एक तरह से कमरा है और कमरे में अनेक लड़के या बंदे खड़े हुए हैं और वो एक गेट से निकलना चाहें तो क्या होगा, आपस में टक्कर तो देनी पड़ेगी, जो जल्दी निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलना शुरू करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गति करते हैं। जबकि जो विद्युत धारा होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पर विद्युत धारा जो है आपकी मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और ये घूम के कहाँ आएगी, नेगेटिव टर्मिनल पर, मीन्स जो ऋणात्मक टर्मिनल पर है यहाँ पर तो आ जाएगी घूम के। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फिर नेगेटिव की तरफ और इस तरह से घूमेंगे, ठीक है। और तो क्या पता चला आपको यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर केवल इतना है कि वह साइंस होती है, वह विज्ञान है एक तरह से जिसमें जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो गति करता है। अब यहाँ पर आवेश का मतलब क्या होता है वो समझिए आप। आवेश जो होता है उसका, इसे हम Q से डिनोट करते हैं और उसका मतलब होता है प्लस माइनस n इंटू में E। क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। जो n होता है उसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, n की वैल्यू है। तो n क्या है, यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये तो एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो e है उसका मान कितना होगा, 1.6 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मीन्स क्या है, यहाँ पर जो e है इसका मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इतना होता है। अब यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज का मान कितना हो सकता है, यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका, n का मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है, n क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब मान लीजिए यदि जो सुचालक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या मीन्स n का मान कितना आएगा, 1। तो मान लीजिए 4 हाइड्रोजन हो, क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 1 है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर आवेश जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज जो कहते हैं, तो चार्ज का मान कितना होगा इस केस में, n इंटू ई होता है। n का मान कितना है, 1 है, और इसका मान कितना है, ठीक। तो कुल मान कितना आया, इतना आया। तो आवेश मीन्स क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर आवेश कितना होगा, इतना होगा। प्लस का कितना आवेश है, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। इतना आवेश है किस पर, एक हाइड्रोजन पर, ठीक है। अब यदि यहाँ पर मान लीजिए आपको कहा जाता है नाइट्रोजन के लिए बताइए कि नाइट्रोजन पर कितना आवेश होगा, कितना चार्ज होगा, तो क्या करोगे आप, उसमें पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओगे। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो 7 होता है, तो आवेश कितना होगा, आवेश का मान कितना होगा यहाँ पर, ठीक। आवेश या चार्ज क्या होगा, मतलब n इंटू में e होता है, तो 7 इंटू में कितना आ गया। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये आपका आवेश का मान आ गया। इस प्रकार से यदि किसी भी कोई एटम हो, मीन्स परमाणु हो, या कोई सुचालक दिया हो जिसमें आपको ये पता हो कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस पर आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आवेश मीन्स चार्ज निकाला जा सकता है। समझ में आया। तो आवेश क्या होता है। अब यहाँ पर यदि ये आवेश गति कर रहा है तब हम क्या कहते हैं,
उस साइंस को जिसमें आवेश गति करता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कहलाती है। हाँ तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या डेफिनेशन है? व्हेन चार्ज रिमेन्स इन मोशन, मीन्स जब भी चार्ज किस में होगा? मोशन में रहता है, तब वह विज्ञान की जो शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? आवेश को गति में पढ़ते हैं। आवेश का अध्ययन किस में करते हैं? गति में, मोशन में करते हैं, तब वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होती है, ये आप घरों में देख रहे हैं कि विद्युत धारा को हम प्रत्येक घर में यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो विद्युत धारा होती है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब क्या था? अभी आपने इससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी समझी, उस इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या पढ़ा कि जो चार्ज होता है, मीन्स जो चार्ज था आपका क्यू से, आवेश जो था वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्यू से। और ये क्या कर रहा था? मोशन कर रहा था। ठीक है, एक बात तो ये है कि जो चार्ज होता है उसकी जो गति होती है वो विद्युत धारा की गति के हिसाब से होती है। मीन्स विद्युत धारा की दिशा इधर है तो आवेश की गति भी इधर ही रहेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो होती है धनात्मक टर्मिनल की तरफ। किधर होती है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिन्हें हम, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा है वो किधर होगी? धनात्मक। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल, जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी। पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी। जबकि जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है, मीन्स जो विद्युत धारा है आपकी, क्या आई जो है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? विद्युत धारा। मीन्स जो आई है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? धनात्मक टर्मिनल से बाहर की ओर होगी। ठीक है, मीन्स विद्युत धारा हमेशा कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स धनात्मक टर्मिनल से ही निकलती है, ये हमें ध्यान रखना है। और विद्युत धारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी दिशा हमेशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या होगी? की दिशा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के विपरीत होती है। दिशा के विपरीत होती है। ठीक, ये इसका मेन कंसेप्ट है। समझ में आ गया था ना? अब देखिए क्या है, पर सेकंड के हिसाब से, जैसे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर साइड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो किधर जा रहे हैं? इधर साइड जा रहे हैं। ठीक है, और जो विद्युत धारा है वो इधर साइड फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा होती है वो क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जो चार्ज मीन्स आवेश अपवन में समय, या हम ये कह सकते हैं टाइम टेकन। ठीक, जो चार्ज है आपका पर सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? चार्ज फ्लोइंग, मतलब आवेश की वह मात्रा जो पर सेकंड, एक सेकंड के हिसाब से फ्लो हो रही है या प्रवाहित हो रही है, वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। मीन्स क्या यहाँ पर? चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट सेकेंड। पर यूनिट सेकेंड मतलब इकाई समय में कितना चार्ज, कितना आवेश फ्लो हो रहा है किसी सुचालक में से, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक
ठीक, विद्युत धारा कहलाती है। समझ में आया? और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज गिवन बाय, और इसे किस प्रकार से देते हैं हम? विद्युत धारा आई बराबर क्या है? आप आवेश अपॉन समय होता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवेश है उसे Q से, और समय जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो I होता है मीन्स यूनिट क्या होती है विद्युत धारा की? विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक, इसे हम A से डिनोट करते हैं, ठीक। और जो आवेश है आपका, आवेश की यूनिट क्या होती है यहाँ पर? आवेश मीन्स जो आपका चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और T की क्या होती है यहाँ पर? T मीन्स टाइम, तो टाइम की क्या होती है? सेकंड, सेकंड में काउंट करते हैं, ये कूलम में और ये आपका एम्पियर में काउंट करते हैं। अब यहाँ पर यदि क्या हो, Q इक्वल टू 1 कूलम हो, एंड मीन्स आवेश कितना हो? 1 कूलम, और जो समय है मीन्स जो टाइम है वो कितना हो? 1 सेकेंड। यदि इतना दिया हुआ है तब उस केस में I इक्वल टू क्या होगा? 1/1 मीन्स 1 एम्पियर, ठीक। मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ? ये आपकी है 1 एम्पियर की, पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स 1 एम्पियर विद्युत धारा, भाई I का मान कितना आया? 1 एम्पियर आया, तो मतलब 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहेंगे हम? तो किसे कहेंगे? जब जो सुचालक है मीन्स जो कंडक्टर है उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश मीन्स चार्ज कितना हो? 1 कूलम हो। कितने समय में प्रवाहित हो 1 कूलम? 1 सेकेंड में, ठीक है। मीन्स क्या है? व्हेन 1 कूलम चार्ज flowing through a conductor in 1 second, ठीक। तो इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे हम? 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? तो 1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब क्या है? जो जो दिए हुए हैं उन सबको एक एक कर देना है। मीन्स आवेश है तो आवेश भी 1 कूलम होगा, और T क्या है? समय, तो समय 1 सेकेंड हुआ। मीन्स 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो, और किस में से प्रवाहित हो? इसमें से। ये क्या है आपका? कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स सुचालक है, तो किसी सुचालक में से पर सेकेंड के हिसाब से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहलाती है। अब इसमें यदि 1 हो, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, कितने समय में? 1 सेकेंड में, तो उसे क्या कहते हैं हम? 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ का मतलब क्या है वो समझिए आप। यहाँ पर जब विद्युत धारा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप ये हमेशा ही विद्युत धारा कहाँ से स्टार्ट होती है? धनात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलती है। तो यहाँ से निकल के और ये विद्युत धारा इस तरह से घूम के और कहाँ आ जाएगी? वापस माइनस पर, मीन्स दोबारा आ जाएगी प्लस पर ही। मीन्स घूम के फिर प्लस पर आएगी और फिर प्लस से चलेगी और ऐसे ही घूमती रहेगी। मीन्स क्या है? ये एक बंद पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? बंद पाथ मीन्स क्लोज्ड पाथ कहलाता है, बंद रास्ता है एक तरह से। यहाँ पर क्या है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? वह सर्किट या डायग्राम होता है, वह सर्किट होता है किसका? वायर्स का, ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं? बैटरी,
या सेल हो सकता है, कुंजी जिसे हम प्लग की या स्विच कह देते हैं, ठीक है। अमीटर शो कर सकते हैं यहाँ पर हम, वोल्ट मीटर। अमीटर किस लिए होता है? विद्युत धारा को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? एमीटर। और वोल्ट को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो किस लिए यूज करते हैं? विद्युत विभव को मापने के लिए। मीन्स जो V को मापता है वो तो क्या कहलाता है? विद्युत विभव को मापने वाला तो क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। और इंग्लिश में भी हम इसे इसी प्रकार से लिखते हैं, सिंपल वोल्ट मीटर, ठीक है। और जो एमीटर होता है, एमीटर जो होता है वो क्या नापता है आपका? विद्युत धारा, मीन्स I को मापता है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? एमीटर यूज करते हैं। और विद्युत विभव को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सर्किट या ऐसा कोई भी डायग्राम जो कंटिन्यूअस हो, लगातार फ्लो हो रहा हो, जिसमें क्या? विद्युत धारा का लगातार और बंद पाथ हो, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के विद्युत धारा दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल पर ही आ जाए, तब ऐसे हम परिपथ को या हम ऐसे डायग्राम को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। समझ में आया? क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से ही विद्युत धारा निकलती है, इलेक्ट्रिक करंट निकलती है, और घूम के, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, बल्ब लगा हो, कुछ भी लगा हो, सब में से घूम करके और दोबारा वापस कहाँ जाए? पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाए। तो इस प्रकार का जो परिपथ है, जो सर्किट है, वो आपका क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। समझ में आया? अब हाँ, तो जो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। मीन जो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है, क्या दिया हो? इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई इस प्रकार से इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, ठीक। तो आई आपकी यहां से फ्लो होगी, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि यदि 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखिए, पहले तो आपको एम्पियर मिला। जब ये एम्पियर का निशान आप देखो तो उससे आपको क्या पता चलेगा? क्या चीज दिया हुआ है? एम्पियर क्या चीज है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो इसका मतलब क्या है? क्या क्या चीज दिया हुआ है वो लिखेंगे आप। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? अभी हमने आपको बताया था कि A4 क्या है यहाँ पर? ए से हमें क्या पता चलता है? ये एक विद्युत धारा है, मीन्स क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा है। क्यों? क्योंकि जो ए होता है, ए किसका सिंबल है? एम्पियर का। ए किसका सिंबल है? एम्पियर का। और उससे हमें ये पता चलता है कि यदि ए दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर विद्युत धारा दी हुई है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है? आई। आई इज इक्वल टू कितना है? 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते चलेंगे। इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब से होकर के निकल रहा है कुल मिला के, फॉर 15 मिनट्स। तो टाइम दिया हुआ है। मिनट्स मतलब क्या होता है? मिनट्स का मतलब क्या होता है भाई? टाइम। टाइम मतलब टी दिया हुआ है, तो टी इज इक्वल टू कितना है? 15 मिनट्स है, ठीक। ये दिया हुआ है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। तो 15 मिनट में कितने होंगे? इतने सेकंड होंगे। समझ में आया? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 15 मिनट में कितने होंगे? 15 × 60 होंगे, ठीक है। सिंपल सा है। एक मान लीजिए थैला 60 रुपये का आता है, तो 15 कितने के आएंगे? 15 × 60 के आएंगे। तो इतना आ गया। अब ये सेकंड में क्यों निकाला है? क्योंकि जो आई जो परिभाषित है, आई किसके लिए परिभाषित है?
चार्ज अपॉन मीन्स कूलम अपॉन सेकेंड, जो चार्ज है पर यूनिट सेकंड कितना फ्लो हो रहा है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जो हमें आई के रूप में लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, चार्ज में, और बटे में क्या लिखना है हमें, सेकंड टाइप लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, और अब हमें पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख दीजिए वी नो दैट क्या, इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी मीन्स आवेश अपॉन समय होता है एक तरह से। ठीक, मीन्स चार्ज और अपॉन में क्या है, टाइम। ठीक, ये दिया हुआ है। अब आप देखिए आई का मान कितना है वो रख लीजिए, 0.5 है। क्यू का मान कितना है दिया हुआ नहीं है, निकालना है। और टी कितना है, इतना है। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए चलिए जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं कि यहाँ पर x होता तो क्या करते हैं आप, यहाँ 1 लिख देते और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो q का मान कितना आएगा, 0.5 इंटू में 15 इंटू में 60। ठीक, इतना आ गया। तो आप इस रूप में अब लिख के दिखा देंगे कितना मान आ रहा है। देखिए ये पॉइंट से 0 कट जाएगा तो 6 5 कितने हो गए, 30, और इंटू में 15 कितने हो गए, 450। और ये क्या चीज़ है आपका, पता चला जो चार्ज का मान है वो कितना आ गया, 450 कूलम आ गया। ठीक, हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा तो हमें ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल होता है वो किससे, पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। ठीक, V से मीन्स विद्युत विभव किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, V से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है वो समझो आप। क्या होता है, इन्फिनिटी मीन्स अनंत पर कोई चार्ज, कोई आवेश होता है और जिसका मान क्या होता है, 1 कूलम होता है, और जिसे नाम दिया जाता है इकाई धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे हम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और हिंदी में कहते हैं इकाई धन परीक्षण आवेश। तो जो आपका Q नॉट है, एक चार्ज आपका ये है यहाँ पर। ठीक है, इस चार्ज के क्षेत्र में जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, प्रत्येक जो आवेश होता है, ये जो आवेश है इसे तो हम कहते हैं सोर्स। एक तरह से क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, और हिंदी में इसका नाम होता है स्रोत। स्रोत मतलब पैदा करने वाला होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये तो ऐसा चार्ज होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, स्रोत का मतलब जहाँ से कोई चीज़ पैदा हो रही है। जैसे ये धूप, जो सनलाइट होती है वो कहाँ से पैदा होती है, सूरज से, सूर्य से पैदा होती है, सन से। तो जहाँ से पैदा होता है
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उस चार्ज को, उस आवेश को हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश कहते हैं। और एक आवेश वो होता है जो इन्फिनिटी मीन्स अनंत पर होता है। कहाँ पर? अनंत पर, इन्फिनिटी पर होता है। क्यू नॉट, जिसका नाम क्या होता है, इकाई धन परीक्षण आवेश, इंग्लिश में कहें तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब हमें इस इकाई धन परीक्षण आवेश को लेके आना होता है, ठीक है। इस आवेश को लेके आएंगे हम, और मान लीजिए कोई पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लीजिए ए बिंदु तक लाते हैं, बी बिंदु तक भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस परीक्षण आवेश को हम कहाँ तक लाए, ए बिंदु तक लाए, ठीक है। ए बिंदु पर जो इस चार्ज मीन्स जो Q है, इस चार्ज की वजह से जो ए पर क्या लगेगा, विभव, विद्युत विभव जो कार्य करेगा उसे क्या बता देते हैं, VA, क्या कह देते हैं, VA। और मान लीजिए अब इस चार्ज को हम B तक भी ला सकते हैं, तो उसे क्या कह देंगे, VB कह देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अनंत से इकाई धन परीक्षण आवेश, या हम कह सकते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, कहाँ लाने में, किसी रिक्वायर्ड पॉइंट में, इसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु जैसे ए हो या बी हो तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहलाता है। और इंग्लिश में बोलें तो हम क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या ला रहे हैं हम, इन ब्रिंगिंग या इन कैरिंग क्या, 1 कूलम आवेश या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब जैसे ए या बी, ठीक। तो हाँ बच्चों देखिए क्या डेफिनेशन बनती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कौन सा, किस कार्य की मात्रा के बराबर है, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कौन सा है आपका, क्यू नॉट। क्यू नॉट को कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट, मीन्स क्या, वह कार्य होता है या उस अमाउंट के बराबर होता है कार्य की, जो कि इन्फिनिटी से क्यू नॉट को लाने में, कहाँ तक, किसी रिक्वायर्ड पॉइंट मीन्स एक निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वो कार्य की मात्रा क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, और V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा चार्ज है, चार्ज यहाँ पर 2 होंगे, हमेशा चार्ज कितने होंगे, 2 चार्ज होंगे। एक चार्ज तो वो होगा जो सोर्स होगा, सोर्स मीन्स जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, एक तो वो चार्ज होगा। और दूसरा चार्ज कौन सा होगा, जिसे लेके आएंगे हम। तो लेके कौन सा आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो यहाँ पर वो चार्ज है, मतलब कहने का, ठीक है। जो ये क्यू नॉट है, कौन सा चार्ज है, जो लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। तो क्यू नॉट इक्वल टू कितना है, 1 कूलम है। तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान किसके बराबर होगा, वर्क के मीन्स कार्य के बराबर होगा, ठीक है। और इसकी मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मात्रा क्या, वोल्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विद्युत विभवांतर। ठीक, मतलब क्या है इसका, वो समझो आप। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स विद्युत विभव, डिफरेंस मीन्स अंतर। ठीक है, तो अंतर कब होगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जो आपका क्यू नॉट था, जो इकाई धन परीक्षण आवेश मीन्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, जिसे हम कहाँ से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे। और कहाँ लेके आ रहे थे, किसी निश्चित बिंदु, किसी रिक्वायर्ड पॉइंट तक, जैसे ए या बी। अब मान लीजिए हमें ए पर ले आए तो वी ए हो गया, बी पर ले आए तो वी बी हो गया। अब इनका अंतर कितना हो गया, ठीक है, अंतर क्या होगा, यदि अब हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका नाम क्या होता है, विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं इसे हम, वी बी माइनस वी ए। ठीक, और इसकी मात्रा जो होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर ही होगी, कार्य के बराबर ही होगी, और क्यू नॉट को ही लेके आएंगे।
लेके किसे आ रहे थे हम, क्यू नॉट को लेके आ रहे थे, और होगा कार्य, होगा तो कार्य ही, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स विद्युत विभव की बात की जाती है तब हमेशा हम किसकी गणना करते हैं, कार्य की, मीन्स कार्य के बराबर होता है तो कार्य ही निकालना होता है। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ से यहाँ लेके आए थे, तो मान लीजिए कार्य किया होता हमने, मान लीजिए 4 जूल कार्य होता, कितना कार्य होता, 4 जूल कार्य होता, समझ के चलिए। क्यू नॉट क्या है, 1 है, तब मान के चल रहे हैं। अब बी तक लाने में मान लीजिए ज़्यादा कार्य हुआ तो 5 जूल हो गया, मान लीजिए कितना हो गया, 5 जूल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं अंतर की, अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर होगा तो 5 में से 4 घटा के लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये हमेशा इस रूप में होगा, तो क्या डेफिनेशन बनती है वो समझिए आप। अब हम ये जो निकाला है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्यू नॉट आ गया था ए पर, कहाँ आ गया था, ए पर आ गया था। अब हम ये मान के चल रहे थे आपका जो क्यू नॉट है आपका इन्फिनिटी पर था, और इन्फिनिटी से पहले आएगा ए पर तो वी ए हो गया, फिर बी पर आ गया और यहाँ पर चार्ज है ही, और फिर आ गया वी बी, ठीक है। अब क्यू नॉट पहले कहाँ आया था, ए पर, अब ए से कहाँ लाए उसे, बी पर, यही तो हुआ। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर, विभव का अंतर कब आएगा, जब हम क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाएंगे। अनंत वाला किस्सा तो केवल ए तक रहेगा या बी तक रहेगा। यदि डायरेक्ट बी तक लाते या डायरेक्ट ए तक लाते तब तो हम क्या कहते कि जो क्यू नॉट है, जो इकाई धन परीक्षण आवेश या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसे हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत मीन्स इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है, किसी रिक्वायर्ड पॉइंट, किसी निश्चित बिंदु तक लेके आ रहे हैं। लेकिन जब आपका विभवांतर की बात की जाती है तो 2 चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, कौन से, जैसे ए बी। भाई अंतर कब निकालोगे आप, जब पोटेंशियल जो डिफरेंस है, डिफरेंस कब निकलेगा, जब 2 बिंदु होंगे, 2 पॉइंट होंगे, मीन्स एक पॉइंट ए है तो एक पॉइंट बी है, तब इनके दोनों का अंतर निकाला जाएगा कि कार्य किस पॉइंट पर लाने पर ज़्यादा हुआ, किस पर कम हुआ, ठीक है। अब इसमें कार्य जो ज़्यादा या कम है वो इसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इस क्यू से जो नज़दीक पड़ेगा, ठीक है, जो नज़दीक पड़ेगा उसका काम ज़्यादा होगा, और जो दूर पड़ेगा उसका काम कम होगा। मीन्स क्या, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, VB का मान किससे ज़्यादा होगा, VA से ज़्यादा होगा, समझ में आया। तो VB का मान VA से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर लाना पड़ेगा, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो जो देखिए क्या परिभाषा हुई, पोटेंशियल डिफरेंस की अमाउंट ऑफ वर्क डन, कार्य की वह मात्रा है इन ब्रिंगिंग, लाने में किसे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट को लाने में, कहाँ से, एक पॉइंट से 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, मीन्स ए से बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ए पर मान कितना था, VA था, और बी पर VB, तो इन दोनों का जो अंतर है वो वर्क अपॉन क्यू नॉट, मीन्स क्या है यहाँ पर, कार्य बटे में क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो क्यू नॉट जो ये है ये यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, जो इन्फिनिटी है वो क्या चीज़ है, एक जगह का नाम है, ठीक है। तो जहाँ पर क्या रखा हुआ था, क्यू नॉट रखा हुआ था, और उसे हम लेके आ रहे थे, ठीक है। अब ये आपके रास्ते के नाम हो सकते हैं, जैसे कामा हो गया, कोसी हो गया, कहीं भी लेके आना पड़ सकता है आपको। तो जहाँ से भी लेके आ रहे थे, मान लीजिए पहले स्थान पर आए, मान लीजिए कामा आ गया आपका, ठीक है, फिर आप कोसी तक ले गए, तो कोसी तक ले जाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो जहाँ पर ज़्यादा कार्य होगा उसमें से कम वाले कार्य में से घटा देंगे हम, तो दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ तो बच्चों आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स। मीन्स क्या यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, वर्क डन पूछ रहा है, मीन्स क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है, ठीक। वर्क डन का मतलब क्या है, W मीन्स कार्य पूछ रहा है आपको, ठीक है। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, 4 कूलम, कूलम जहाँ दिया हो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चार्ज या आवेश दिया हुआ है, हिंदी में क्या कहेंगे इससे हम, आवेश कहेंगे। और ये क्या है भाई, कार्य,
तो आपको कार्य की मात्रा पूछी जा रही है, मीन्स क्या है, वर्क पूछ रहा है, और चार्ज कितना है 4 कूलम में, अक्रॉस 2 पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है। तो हमने क्या बताया था, आप यहाँ पर डायग्राम याद रखें, ज़्यादा बेहतर रहता है न्यूमेरिकल के लिए। मान लीजिए Q0 है, उसका मान कितना दिया हुआ है 4 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। कितने आवेश को लेके आ रहे हैं, 4 कूलम आवेश को लेके आ रहे हैं, और 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक पॉइंट आप A मानेंगे और दूसरा पॉइंट क्या मानेंगे B। यहाँ पर ये दूसरा चार्ज दिया हुआ है, समझ में आया। अब उन्होंने कहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यदि ले जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान 12 वोल्ट है, तो एक पर तो क्या है A और दूसरे पर क्या है VB, ठीक है। तो डिफरेंस का मान कितना है, तो क्या क्या दिया हुआ है ये लिखेंगे आप पहले, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स क्या है, VB माइनस VA कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स विद्युत विभवांतर कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, और वर्क पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है Q0, तो Q0 कितना दिया हुआ है 4 कूलम दिया हुआ है, और क्या पूछा जा रहा है, वर्क पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको वर्क डन, ठीक, ये पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स VB माइनस VA किसके बराबर होता है, कार्य अपॉन Q0 के, ठीक है। तो मान रखेंगे आप, VB माइनस VA का मान कितना है 12 बराबर वर्क निकालना है, और Q0 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो इसे आप एक रख के कर लीजिए बच्चों की तरह, और क्रॉस करेंगे तो वर्क का मान कितना आएगा यहाँ पर 4 × 12 48 आ गया, और ये क्या होता है जूल, तो जूल में लिख के दिखा दीजिए, ठीक है। तो समझ में आया क्या किया, विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था 12 वोल्ट, और हम लेके आ रहे थे क्या 4 कूलम चार्ज, तो क्या नहीं दिया हुआ था वर्क, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, और VB माइनस VA का मान रख दिया, Q0 का मान रख दिया और निकाल लिया वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या, V पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। और इन मूविंग ए 3 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज क्या होता है Q0, जिस चार्ज को लाते हैं वो क्या कहलाता है Q0 कहलाता है, और वर्क डन कितना है W कितना दिया हुआ है 6 जूल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, वर्क डन कितना है 6 जूल है, ठीक। Q0 या हम कह सकते हैं इकाई धन परीक्षण आवेश जो होता है वो कितना है 3 कूलम है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है V, और ये हमें पता नहीं है क्या है, कितना निकालना है मीन्स V का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला रखिए क्या होगा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है वर्क Q0 होता है, ठीक भाई। ये डायग्राम आपको याद रखना है, बता दिया हमने, Q0 था इन्फिनिटी पर, और ये आपका A हो गया और ये B हो गया, और आपका यहाँ पर प्लस Q हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स V का मान निकालना है, वर्क डन कितना दिया हुआ है 6 जूल, और वही चार्ज कितना दिया हुआ है तो काट दीजिए 2, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब V का मान कितना आया 2 वोल्ट आ गया, ठीक। और ये आपका हो गया आंसर, समझ में आया। तो डायग्राम के हिसाब से याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। क्या पूछ रहा है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, तो मीन्स पूछ क्या रहा है I पूछ रहा है,
तो भाई क्या दिया हुआ है, पहले तो आप वो लिखिए, थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 4 कूलम चार्ज फ्लोइंग, तो कितना फ्लो हो रहा है, 4 कूलम चार्ज मीन्स चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज का मान लिख दीजिए कितना है। अब यहाँ पर ले नहीं जा रहे हैं, फ्लो हो रहा है। जो फ्लो होता है करंट जो दे रखा होता है, वो हमने बताया था इससे पहले आपको कि ये कंडक्टर है, इस तरह से बताया था ना, आई फ्लो होता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका मान कितना है, 4 कूलम है, और समय कितना लगा उसे, 20 मिनट्स, 20 मिनट लगी। और इसे सेकंड में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी सेकंड हो गई। और अब हम पूछा क्या है उसने, आई, तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन समय होता है। तो Q कितना दिया हुआ है, 4, और भाई आप ये रख दीजिए, तो काट दीजिए, ठीक। तो जितना आ गया वो लिख देना है, कितना आया, 300, ठीक। अब 3 का आप भाग दे के लिख सकते हैं, ऊपर 2 जीरो हैं, तो लिखना चाहें तो 2 जीरो ने ऊपर ले जाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, 10 की घात -2 लिखेंगे। क्यों, यहाँ 10 की घात 2 है, प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। अब 3 का भाग दे दीजिए 1 में, तो 1 में भाग देंगे तो जा नहीं रहा तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, और 0.3 और फिर 0.3, ठीक। इतना आ गया आपका, क्या चीज़ है ये, एम्पियर है। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से हो गया, समझ में आया।